हेलो एवरीवन, चलिए आगे बढ़ाते हैं अपना चैप्टर प्रेपोजिशन। हमारा चैप्टर चल रहा है कौन सा? प्रेपोजिशन। अब तक हमने पढ़ा, हमने इसका पूरा कंसेप्चुअल एनालिसिस किया। कंसेप्चुअल एनालिसिस है ना, हमारा जो पार्ट 1 है वीडियो नंबर 30, उसमें हमने इसका पूरा बेस तैयार किया था। हमने बताया था कि प्रेपोजिशन क्या होते हैं, प्रेपोजिशन का फंक्शन क्या होता है, प्रेपोजिशन यूज़ क्यों किया जाता है, ये पूरे चैप्टर का बेस है। फिर उसके बाद हमने प्रेपोजिशन का पार्ट 2 बनाया था, ये वीडियो नंबर 31 थी। इसमें हमने 80+ प्रेपोजिशंस को समझाया था, उनके मीनिंग, उनके आपसी डिफरेंसेस बिल्कुल क्लियर किए थे। उसके बाद पार्ट 3 और पार्ट 4 इनमें हमने किया था, ये 3rd पार्ट है और ये आपका 4th पार्ट है। ये हमने आपको बताया था इसमें कि फिक्स्ड प्रेपोजिशन को कैसे पढ़ा जाना चाहिए। इन दोनों वीडियोस के माध्यम से हमने आगे का रास्ता क्लियर किया था कि फिक्स्ड प्रेपोजिशन कितने रिलायबल होते हैं और इन्हें कैसे पढ़ा जाना चाहिए। दोनों ही बहुत अच्छी वीडियोज हैं बच्चों। उसके बाद पार्ट नंबर 5, इसमें हमने एलिप्सिस बताया था आपको कि प्रेपोजिशन में एलिप्सिस किस तरह से किया जाता है और कब नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इन 5 के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। आज हम जो बात करने वाले हैं, आज है निमोनिक्स। निमोनिक्स कहते हैं बच्चों याद रखने की टेक्निक। जहां निमोनिक्स की बात आती है वहां बहुत ज्यादा लॉजिक या कॉन्सेप्ट काम नहीं करता है। जैसे एक लाइन आपने सुनी होगी कि फैशन के इस दौर में गारंटी की इच्छा ना करें, उसी तरह से बच्चों निमोनिक्स में आप बहुत ज़्यादा लॉजिक पे ध्यान ना दें। यहाँ तो बस एक कोशिश की गई है कि कुछ ट्रिक्स के माध्यम से, कुछ दोहों के माध्यम से, पोइट्री के माध्यम से आपको कुछ प्रेपोजिशंस याद रह जाएं। और दरअसल ये जो आगे मैं दोहे करा रहा हूँ, जो पोइट्री में करा रहा हूँ, ये मैंने हाई स्कूल के बच्चों के लिए कभी तैयार किए थे, लेकिन बहुत ही फ़नी हैं, बहुत ही अच्छे हैं, इनसे काफ़ी चीज़ें याद रह जाती हैं, इसलिए मैं आपको ये करा रहा हूँ। और आपको कंसेप्ट बेस पे पढ़ना है, आपको इसका लॉजिक पढ़ना है, तो इन 5 के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल रहेंगे। इसके आगे एक प्रेपोजिशन का चैप्टर और आपको मैं कराऊंगा, जिसको मैंने बोला था 50-50, है ना। इसमें मैं 50 प्रेपोजिशंस ऐसे ला रहा हूं आपके लिए जो किसी भी एग्जाम में आपके लिए बहुत ज़्यादा खास हैं, है ना, ये हम करेंगे। लेकिन फिलहाल कुछ छोटी छोटी वीडियोज़ के माध्यम से मैं आपको निमोनिक्स दिखाता हूँ, कुछ ऐसी ट्रिक्स दिखाता हूं जिनसे प्रेपोजिशंस याद रह सकते हैं। दरअसल ये चैप्टर ही ऐसा है, इसे कई एंगल से पढ़ना पड़ता है, इसमें कॉन्सेप्ट भी समझना पड़ता है, इसमें एनालिसिस भी करना पड़ता है, इसमें प्रेपोजिशंस के मीनिंग भी समझने पड़ते हैं और फिक्स्ड प्रेपोजिशंस भी पढ़ना मजबूरी बन जाती है। और ये निमोनिक्स भी उसी का एक पार्ट है कि किसी तरह से हमें कुछ चीज़ें याद रह जाएं। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने आज के दोहे की तरफ। तो देखिए, यह है हमारा दोहा नंबर 4। ऊंचा जाने नीचा माने, दो में एक हो अधिक पसंद, सुनो बात या शादी ब्याह के टू से जोड़ो तुम संबंध, है ना। तो देखिए, पहला है ऊंचा जाने, यानी सीनियर और सुपीरियर दोनों के साथ कौन क्या लगता है? टू लगता है। ऊंचा जाने। नीचा माने जूनियर और इंफीरियर। सीनियर सुपीरियर का मतलब होता है आपका ऊंचा, बड़ा या वरिष्ठ, है ना, तो उनके बाद टू लगता है। जूनियर इंफीरियर जिनका मतलब होता है नीचा, छोटा या कनिष्ठ, उनके साथ भी टू लगता है। ऊंचा जाने नीचा माने। दो में एक हो अधिक पसंद। प्रेफर का मतलब होता है अधिक पसंद करना। दो चीजें हैं, दो में से आप क्या प्रेफर करते हैं, क्या ज्यादा अच्छा लगता है आपको? प्रेफर वर्ब है, प्रेफरेबल उसका एडजेक्टिव है। दोनों के बाद हम टू लगाते हैं। तो ऊंचा जाने नीचा माने, दो में एक हो अधिक पसंद, सुनो बात, है ना, लिसन के बाद भी आप टू लगाते हैं। सुनो बात या शादी ब्याह के टू से जोड़ो तुम संबंध। मैरिड के ऊपर मैं एक स्टार लगा देता हूं, कंडीशंस अप्लाई, इसे हम डिटेल में समझेंगे। तो देखिए, इन्हीं पर आधारित ये 5 सेंटेंस हैं, ये इनकरेक्ट हैं, यू हैव टू करेक्ट देम, यू हैव टू रेक्टिफाई देम। पहला है यू आर सीनियर देन मी। आप जानते हैं कि सीनियर के साथ देन नहीं,
टू आता है। यू आर सीनियर टू मी, आप मुझसे सीनियर हैं। डोंट कंसिडर योर सेल्फ इंफीरियर टू एनीबडी, अपने आप को किसी से कम मत समझो, अपने आप को किसी से नीचा छोटा मत समझो। ये सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, ये सभी लैटिन एडजेक्टिव हैं। एक प्रायर है, PRIOR, प्रायर, है ना। तो इन सभी के बाद आप टू लगाते हैं। ऊंचा जाने नीचा माने, दो में एक हो अधिक पसंद। आई प्रेफर कॉफी देन टी नहीं होता, टू टी होता है। मुझे चाय से ज्यादा कॉफी पसंद है। आई प्रेफर कॉफी टू टी, यहां पर टू लगेगा। डेथ इज प्रेफरेबल देन डिसग्रेस, बेइज्जती से मौत अच्छी। तो जब दो में से एक चुनाव कर रहे हैं तो यहां पर देन नहीं आएगा, टू आएगा। डेथ इज प्रेफरेबल टू डिसग्रेस। लिसन व्हाट आई से, सुनो जो मैं कहता हूं। लिसन टू व्हाट आई से, सुनो जो मैं कहता हूं। लिसन इज फॉलोड बाय टू। तो ये रहे आपके। अब मैरिड का आप ऐसे समझिए, अगर मैरिड पूरी तरह से एक्टिव फॉर्म में है तो आप लगाते हैं ही मैरिड हर, ये बिल्कुल ठीक है। यहां मैरिड के बाद कोई भी प्रेपोजिशन लगाने की आवश्यकता नहीं है, ही मैरिड हर। अगर ये इस तरह से हो, ही इज मैरिड, है ना, यानी मैरिड से पहले ये इज़ारएम यानी इज़ारएम वॉज वर बी फॉर्म कोई दे रखी हो, तब आप यहां पर टू लगाते हैं। ही इज मैरिड टू हर। यहां पर मैं बार बार आपको यही समझाता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ आदमी है, यहाँ लड़की है, यहाँ लड़की है, यहाँ आदमी है, विद आएगा या विद भी आ सकता है, लेकिन एग्जामिनेशंस को ध्यान में रखते हुए हमें चीज़ें समझानी पड़ती हैं। टू को ही यहाँ आपको प्रेफर करना है। और ये आदमी और औरत आगे पीछे आने वाली बात आप इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान ना दें, क्योंकि अक्सर मैं आपको ये लॉजिक बताता हूँ कि जब यहाँ लड़का है, यहाँ लड़की है, तब तो आप सोच रहे हैं कि टू लगाएं या विद लगाएं। अब तो कोर्ट ने मंजूरी दे दी है होमोसेक्सुअल मैरिज की, यहाँ भी लड़की है, यहाँ भी लड़की है, या यहाँ भी लड़का है और यहाँ भी लड़का है, फिर आप क्या चुनेंगे, है ना। तो आप समझ लीजिए, अगर मैरिड से पहले कोई बी फॉर्म नहीं दे रखी है तो आप यहाँ पर कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं, सीधा कहते हैं राम मैरिड सीता, धर्मेंद्र मैरिड हेमा, है ना, इस तरह से लगाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर बी फॉर्म दे रखी हो तो आप यहाँ पर ये लगाते हैं। तो यह हुआ आपका ऊंचा जाने नीचा माने, दो में एक हो अधिक पसंद, सुनो बात या शादी ब्याह के टू से जोड़ो तुम संबंध। तो आज की हमारी वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है। अगली वीडियो लेकर जल्दी हाजिर होंगे।